कहानी की शुरुआत में हम जियानी नाम के एक बिगड़ैल रईस आदमी को देखते हैं जो दिन रात सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस ठरक बहुत ज्यादा है। वो सुबह किसी को हाय बोलता है, दोपहर में किसी और को घुमाने ले जाता है और रात को किसी तीसरी को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ तूफान और भूकंप के मजे लेता है। फिर क्लब में बैठकर इन्हीं रोमांस की कहानियां अपने दोस्तों को सुनाता है जैसे वो कोई ट्रॉफी जीत कर लौटा हो। वो प्राउडली कहता है कि मुझे कोई भी लड़की दे दो, मैं उसे पल भर में पटाकर अपने कमरे तक ले जा सकता हूँ। तभी उसका एक दोस्त फाबियो मजाक में बोलता है कि तेरी उम्र 50 साल होने वाली है, आवारागर्दी छोड़ के कोई मैच्योर और सीरियस लड़की देखकर शादी कर ले। जियानी जवाब देता है कि तू इसकी टेंशन मत ले, अगर तू कहे तो मैं तेरी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट कर सकता हूँ। और उसकी इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि वो किस लेवल का ठरकी इंसान है। उसकी ये बेपरवाही और ज्यादा तब दिखती है जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और वो उनके फ्यूनरल में भी लेट पहुंचता है। उसका जुड़वा भाई कार्लो जो माँ के साथ रहता था, उसे जियानी की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था। वो कहता है कम से कम मॉम के लिए प्रेयर तो कर ले, लेकिन उसे अपनी मॉम के लिए आखिरी प्रेयर करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कार्लो हार मानकर उसे मॉम के घर की चाबी देकर कहता है कि तेरे जितने भी सामान मॉम के घर में हैं, उन्हें निकाल कर ले जा। इसके बाद जियानी माँ के घर पहुँचता है और उनकी व्हीलचेयर पर बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरें देखता है। फिर माँ का रेडियो चालू करके हाई वॉल्यूम में गाना सुनने लगता है। इसी बीच रेडियो की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली अलेसिया नाम की एक लड़की वहाँ आती है और जियानी को व्हीलचेयर पर बैठा देखकर उसे हैंडीकैप समझ लेती है। जियानी उसे देखकर थोड़ा चौंकता है तो अलेसिया कहती है, मैं पड़ोस में रहती हूँ और रेडियो की आवाज सुनकर देखने चली आई। वैसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने का काम करती हूँ जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। जियानी समझ जाता है कि वो उसे हैंडीकैप समझ रही है, पर अलेसिया इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जियानी तुरंत एक्टिंग शुरू कर देता है। उससे हमदर्दी पाने के लिए कहता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया और मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसलिए कभी कभी उन्हें याद करने यहाँ चला आता हूँ। उसकी मासूमियत देखकर अलेसिया के दिल में उसके लिए हमदर्दी बढ़ने लगती है और कहती है कि मैं पास में ही रहती हूँ, अगर कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो बस डोर बेल बजा देना। लेकिन जियानी तो अंदर से एक नंबर का ठरकी इंसान है। अलेसिया से बातें तो बड़ी मासूमियत से करता है, मगर उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही शरारती थी। फिर उसके जाते ही जियानी अपने असली रूप में आकर खुश होने लगता है कि अलेसिया तो कमाल की खूबसूरत है और अब उसे एक नया मौका मिल गया है। लेकिन भले ही जियानी का कैरेक्टर ढीला है, मगर उसका बिजनेस काफी बड़ा था। वो हाई स्पीड नाम की एक सक्सेसफुल शू कंपनी का ओनर था, पर उसकी बेपरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड ऑफिस में भी साफ दिखता है। एक कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान कंपनी की इंटर्न जूलिया कहती है कि हमें डिसेबल्ड लोगों के लिए शूज डिजाइन करने चाहिए और ये नया मार्केट ओपन करेगा। लेकिन जियानी को ये इनोवेशन पसंद नहीं आता। एक लड़की उसे आइडिया